जी बेटा, आज हम लोग आंसर राइटिंग सीखेंगे। अच्छा, मैंने अब अपने जो ओ लेवल और एएस के जो बच्चे हैं उनको मैंने कुछ आंसर्स डिक्टेट करवाए हैं, उनको कुछ आंसर्स लिखवाए हैं ताकि उनको समझ आ जाए कि एक आंसर का स्टैंडर्ड क्या होता है और एक आंसर लिखा कैसे जाता है। सेम चीज़ हम लोग आज करेंगे। मैं आप लोगों को आंसर डिक्टेट करवाऊंगा। नोटबुक वगैरह सब लोग लेके आ जाओ। क्वेश्चन कॉपी करो, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करो, ईयर कॉपी करो। और मैं आंसर डिक्टेट करवाऊंगा और आप लोगों ने आंसर लिखना है। सही है? इंसानों की तरह, ये नहीं कि सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है, नोट डाउन करना है। जल्दी से नोटबुक्स वगैरह लेके आए, पेन वगैरह अपने पास रखें। 2 मिनट में दे रहा हूं आप लोगों को। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लें। हो गया? स्टार्ट करें। थैंक यू, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी टेस्ट में भी शायद दे चुका हूँ और मैं इसको असाइनमेंट के तौर पे भी दे चुका हूँ। तो आप में से कईयों को तो आंसर लिखना आ गया है, कईयों को अभी तक नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है और ये अक्सर जो है वो एग्जाम में आ रहा होता है। मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आता है। क्वेश्चन मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ क्या है। कह रहा है कि भाई, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आपके मुल्क में हो रही हैं और कोई सी भी दो पॉलिसीज बता दें टू इम्प्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है? एंड रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है और एलोकेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। डायग्राम्स ये आपके सामने बनी हुई हैं, तो जब मैं बोलूं कि डायग्राम्स बना लो तो ये डायग्राम्स बनाना। सही है? चले, हम लोग कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, आंसर लिखना स्टार्ट करें बेटा। एफिशिएंसी इज व्हेन efficiency is when scarce resources efficiency is when scarce resources are allocated in the best way possible. Full stop. Economic efficiency involves productive and allocative efficiency. Full stop.
अभी तक मेरा सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, जहां पे मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, और एफिशिएंसी किस तरीके से आपके पास इन्वॉल्व होकर बन रही होती है, प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव। ठीक है। अच्छा, अब आगे लिखिएगा। एलोकेटिव एफिशिएंसी इज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज, allocative efficiency is when goods and services are produced according to the best interest of society. When goods and services are produced according to the best interest of society without any externality, full stop. Allocative efficiency, allocative efficiency occurs when marginal social benefit, allocative efficiency occurs when marginal social benefit is equals to marginal social cost, or where marginal cost is equals to average revenue, full stop। बेटा उसको मैंने यहां पे बताया कि एलोकेटिव एफिशिएंसी आपके पास कहां पे हो रही होती है। एलोकेटिव एफिशिएंसी आपके पास हो रही होती है जहां पर आपका एमएसबी एमएससी के बराबर हो, या फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपके एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, एमसी इज इक्वल्स टू ए आर। सही है। और स्लैश डाल के यहां पे लिख दें प्राइस, स्लैश डाल के लिख दें प्राइस। एमसी इज इक्वल्स टू ए आर या एमसी इज इक्वल्स टू प्राइस, ये दो चीजें यहां पे चल रही हो। अच्छा जी, आगे लिखेगा। If price is not equals to marginal cost, if price is not equals to marginal cost, then goods are either then goods are either not valued much by consumers, then goods are either not valued much by consumers, or extra cost of producing additional unit, or extra cost of producing additional unit is greater than the price, is greater than the price। ठीक है। which means marginal cost is greater than average revenue, full stop। Allocative efficiency will be achieved when there is no welfare or dead weight loss, full stop। देखो बेटा, यहां पर मेरा जो मेन फोकस चल रहा है एलोकेटिव एफिशिएंसी को बताने पे चल रहा है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। इसके अलावा डेड वेट लॉस क्या होता है, इसके अलावा कहां पर आप एलोकेटिवली एफिशिएंट होंगे, एमएसबी इज इक्वल्स टू एमएससी या फिर एमसी इज इक्वल्स टू ए आर स्लैश प्राइस। फिर मैंने उसको बताया कि अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप नुकसान में जा रहे हैं। सही है। मतलब इस तरीके से मैंने जनरल एक ओवरव्यू दे दिया
कि एलोकेटिव एफिशिएंसी होती क्या है। अब आप लाइन छोड़ेंगे और आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जहां पर हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का थोड़ा बहुत अब लिंक उसको बता रहे होंगे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस आंसर में बताने के लिए, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। लिखना स्टार्ट करें जरा। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑन द अदर हैंड, productive efficiency on the other hand is when firms enjoy the benefit of economies of scale and operate at the lowest of their average total cost, full stop। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होगी? जब मैं अपनी लोएस्ट ऑफ कॉस्ट पे ऑपरेट करूंगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट एंजॉय कर रहा हूंगा। दिस अकर्स वेयर एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, फुल स्टॉप। जहां पे एटीसी अपने मार्जिनल कॉस्ट को टकराती है, अगर मैं आपको डायग्राम यहां पे बना के दिखाऊं बेसिक कॉस्ट कर्व वाली, तो वो क्या थी? ये मार्जिनल कॉस्ट आई, ये एवरेज टोटल कॉस्ट आई। तो ये वाला पॉइंट आपका जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कहां तक थे? इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एट दिस स्टेज फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट MES पॉइंट, दैट इज मिनिमम कॉमा एफिशिएंट टू स्केल पॉइंट, फुल स्टॉप। ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मैंने हल्का फुल्का सा पैराग्राफ दे दिया कि यार यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं। ये अभी तक हमारा AO1 चल रहा है, नॉलेज चल रही है, सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे बेटा जाओगे आप, लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमने जाना है। अब हम लोग यहां पर मार्केट फेलियर को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। लिखना स्टार्ट करें लाइन छोड़ के। मार्केट फेलियर अकर्स, मार्केट फेलियर occurs when freely functioning markets fail to allocate resources according to society's point of view, and when the free market forces of demand and supply fail to produce the quantities of goods and services, and when the free market forces of demand and supply fail to produce the quantity of goods and services that people want at price that reflect their marginal utilities, full stop। मार्केट फेलियर की डेफिनेशन यहां पे आ गई। व्हेन फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट वाली जो डेफिनेशन हमारे पास होती है वो डेफिनेशन इधर आ चुकी है। प्लस हमने उसको बता दिया कि यार वो मार्केट फोर्सेस सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, यानी कि एक ऐसा स्टेज जहां पे कंज्यूमर की यूटिलिटी पूरी होती है या फिर वो समझते हैं कि उनकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई है, हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती। फर्दर इन थ्योरी the market does not
इन थ्योरी, ये भी बहरा है, इन थ्योरी द मार्केट डज नॉट प्रोड्यूस इन बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फुल स्टॉप। फ्री मार्केट कैन अचीव, free market can achieve an optimal allocation of resources where productive and allocative efficiency are both present, where productive and allocative efficiency are both present, but due to imperfect information, negative externality occurs, full stop। अब देखो मैं अपने आंसर को नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूं कि यार देख, जब लोगों के पास इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, सही तरीके से नॉलेज वाले मामला नहीं होते, दिस माइट रिजल्ट इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब मैं थोड़ा सा उसको समझाऊंगा कि एक्सटर्नैलिटी होती क्या है। ठीक है, सुनना जरा यहां पे किस तरीके से बेटा बात आगे बढ़ेगी। एक्सटर्नैलिटी इज अ स्पिल ओवर इफेक्ट, is a spillover effect on a third party arising from the production or consumption of a good or a service for which they are not directly involved, full stop। आगे लिखें, if the market is allocatively efficient, there will be no dead weight loss, there will be no dead weight loss as shown in diagram 1, comma, but due to the production of demerit goods, क्या लिख रहा है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डीमैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स, society will face negative externality as shown in diagram 2। सही है भाई। अब ये देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने उसको एक अच्छा खासा एक लेंदी पैराग्राफ दिया थ्योरी का। ठीक है, एक थ्योरी का मैंने एक अच्छा खासा हेल्दी पैराग्राफ उसको दे दिया। मैंने कहा भाई देख, नो वेलफेयर लॉस कहां पे है, नो वेलफेयर लॉस किधर आ रहा है, डायग्राम 1 में। डेड वेट लॉस कहां पे आ रहा है, डायग्राम 2 में। अब आप लोगों ने यहां तक कॉपी कर लिया सबने, यहां तक सबने आंसर लिखा है, सही है, यहां तक मेरी बातों को फॉलो करते गए हैं, वेरी गुड। अब क्या करना है आपने, ये चारों डायग्राम बनाओ फौरन से, 5 मिनट आपके पास है। चारों डायग्राम एज इट इज बनानी है, D1 D2 D3 D4, लेबलिंग एज इट इज रखनी है, सेम लेबलिंग रखनी है। फौरन से डायग्राम बनाएं, 5 मिनट है, फिर हम लोग आंसर को कंटिन्यू करेंगे।
चले जी, डायग्राम कॉपी हो गई है। अब आ जाएं, इस आंसर को हम लोग, आज ये एंड तो नहीं हो सकता, जाहिर है बहुत लेंदी आंसर है, मैं बहुत लेंदी आंसर लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए कि यार कितनी डिटेल हमने लिखनी होती है आंसर में। अब मैं लिंक कर रहा हूं डायग्राम्स के साथ, ठीक है। डायग्राम 1 shows the stage where marginal social benefit, diagram 1 shows the stage where marginal social benefit is equals to marginal social cost, where marginal social benefit is equals to marginal social cost। ठीक है, आगे लिखिएगा जरा। representing a society, representing a society एक सेकंड यार, बड़ा तंग करता है भाई ये। ऑपरेटिंग एट socially optimum level, where there is no dead weight loss। आगे लिखें, फुल स्टॉप। Negative externality is the third party cost that is incurred by an individual. Negative externality is a third party cost that is incurred by an individual who has no direct link with the consumption or production of that particular good, of that particular good। For example, pollution, comma, passive smoking, etc., which is further, which is which is which is caused by demerit goods, full stop। which is caused by demerit goods, full stop। अब हम लोग यहां पे अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे डीमेरिट के बारे में। डीमेरिट गुड्स आर द हार्मफुल गुड्स टू सोसाइटी। Demerit goods are the harmful goods for society, for example cigarettes or alcohol, full stop।
Demerit goods are the harmful goods for society, for example, cigarettes or alcohol, full stop. Due to lack of information, comma, these goods are overconsumed, which means that consumers demand more of these goods. भाई क्या हो गया इसको? More of these goods, resulting in overproduction, which means that the producers have to produce more, which further leads to over allocation of demerit goods, full stop. या इसको इसी को कंटिन्यू करें कॉमा डाल के, कॉमा, which means more factors of production have to be allocated to produce demerit goods, full stop. कि हम लोग भाई ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस डीमेरिट गुड्स, फुल स्टॉप। अच्छा, अब फर्दर हम लोग कहानी को बेटा आगे बढ़ाएंगे। कॉस्ट टू द सोसाइटी, कॉमा, इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू द इंडिविजुअल एंड marginal social cost is greater than marginal social benefit which create negative externality in society as shown in diagram 2, full stop। अब देखो मैंने कनेक्शन जोड़ा डायग्राम 2 के साथ, आपने डायग्राम 1 एक्सप्लेन कर दी पहले ही, अब आप कनेक्शन जोड़ें डायग्राम 2 के साथ। सही है, देखना लिखना स्टार्ट करें। सोशली ऑप्टिमम लेवल is where marginal social benefit and marginal social cost are equal at equilibrium point E and equilibrium quantity Q, full stop। देखिए मैंने उसको यहां पे क्या बताया कि इस डायग्राम पे, डायग्राम 2 पे, ये जो आपको ई पॉइंट दिख रहा है ये आपके सोसाइटी के लिए बेस्ट पॉइंट है। सही है, एमएसबी एमएससी कोई डेड वेट लॉस यहां पर नहीं हो रहा, आपको यहां पर ऑपरेट करना चाहिए सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट। ठीक है, बट ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन of demerit goods and and economic agents
and economic agents only focusing on their private cost and private benefit, and economic agents only focusing on their private cost and private benefit, they will operate at equilibrium E1, where marginal private benefit is equals to marginal private cost increasing equilibrium quantity to Q1 and creating a deadweight loss and creating a deadweight loss for society shown by the triangle of A, E, and E1. Full stop. Shown by the triangle of A, E एंड E1। ठीक है। अब मैंने उसको देखो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में बताया, मैंने उसको डेड वेट लॉस के बारे में बताया, उसको मैंने बता दिया कि आपके पास ये ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल की वजह से आपके पास डेड वेट लॉस आ रहा है सोसाइटी में। ठीक है। और डेड वेट लॉस आपके पास ए, ई और E1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब बस एक लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे, फिर क्लास को ऑफ करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। टू करेक्ट दिस मार्केट फेलियर, to correct this market failure, government adopts policies aimed at internalizing the external cost so that decision makers take into account the externalities, comma, moving output closer to the socially optimum level and improving allocative efficiency, full stop. To search policies, such policies, सच पॉलिसीज लिखे हैं यहां पे, सच पॉलिसीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडवर्टाइजिंग लिंक्ड विथ नच थ्योरी, लिंक्ड विथ नज थ्योरी। ठीक है। अब ये देखो बेटा, यहां तक मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है,
डेड वेट लॉस क्या है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है, मार्केट फेलियर क्या है, एक्सटर्नैलिटी क्या है, डीमेरिट क्या है। और उसको मैंने हिंट दे दी कि भाई दो पॉलिसीज जो मैं यूज करूंगा टू सॉल्व मार्केट फेलियर वो कौन कौन सी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडवर्टाइज। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसको एंड कर रहे होंगे, ठीक है, काफी लेंदी आंसर है। तो फिर इसको अगली क्लास में लेके चलेंगे, ठीक है। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास में हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था और हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे ये अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 41। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था अपना, बेसिक मार्केट फेलियर डिफाइन कर दिया था, बेसिक बातें उसको बता दी थी कि प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, एक्सटर्नैलिटीज बता दी थी। अब हमने जाना है पॉलिसीज पे, तो हमने यहाँ तक लिखा था, टू करेक्ट दिस मार्केट फेलियर गवर्नमेंट अडॉप्ट्स पॉलिसीज एम at internalizing the external cost so that decision makers take into account the externalities, moving output closer to the socially optimum level and improving allocative efficiency. Such policies are indirect taxes and advertising linked with nudge theory। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी कहानी को एंड किया था, ठीक है ना। अब हम लोग यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लिखना स्टार्ट करें बेटा। An indirect tax can be imposed, an indirect tax can be imposed on goods that create negative externality, full stop. Indirect tax can be imposed on goods that create negative externality. This shifts the marginal private cost curve. This shift the marginal private cost curve to the left, back to the socially optimum level of output at Q, comma, because the producer's private cost now includes the tax, full stop, as shown in diagram 3, full stop। आप लोगों को बेटे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि ये डायग्राम सारी एक साथ बना ले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम्स बना ली होंगी पहले से। डायग्राम 3 तक हम लोग जो है वो डिस्कशन अपनी लेके चल रहे हैं कि सप्लाई जो है वो आपकी लेफ्टवर्ड जा रही है और हम लोग वापस से सोशली ऑप्टिमम लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई क्या मसला है यार। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, लाइन छोड़ेंगे, नए पैराग्राफ पे हम लोग जा रहे होंगे। चले जी, लिखना स्टार्ट करें। If the tax is set equals to the marginal external cost, if the tax is set equals to the marginal external cost at the socially optimum level of output, comma, the MPC curve effectively coincides with the MSC curve, comma, eliminating the divergence, full stop। In the diagram,
The tax moves the market equilibrium from Q1 to Q. In the diagram, the tax moves the market equilibrium from Q1 to Q, from Q1 to Q, with a new higher price of P, discouraging consumption and production. Full stop. The government also collects tax revenue which could be used to fund public goods or compensate those affected by the externality as shown in the diagram. फुल स्टॉप. अच्छा, अब हम लोग जाएंगे बेटे नेक्स्ट पैराग्राफ पे. एक सेकेंड जरा रुके, मैं आपको बता रहा हूँ बस. लिखना स्टार्ट करें. इनडायरेक्ट टैक्स indirect tax will create a response. Indirect tax will create a response which is faster and less time consuming which is faster and less time consuming and will demotivate consumers, discourage consumers, and will discourage consumers to consume harmful goods, to consume harmful goods at a higher price level. Full stop. This will make market more efficient by lowering quantity demanded, further leading to a reduction in overconsumption phase, again bringing economy closer to socially optimum level. Full stop. Another benefit of imposing indirect tax is that it is flexible and easy to adjust. Full stop. The government can increase, comma, decrease the tax rate depending upon the severity of the externality
full stop. This gives policymakers flexibility to control consumption level over time, full stop. From an allocative efficiency perspective, comma, an indirect tax corrects the price signal full stop. The higher price reflects true social cost. The higher price reflects true social cost of the good, of the good, of the good, ensuring that the last unit consumed has a marginal benefit equal to the marginal social cost, full stop. ये मार्जिनल बेनिफिट को मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर दें, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट. दिस रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स द डेड वेट लॉस, फुल स्टॉप. अच्छा ये देखो हमने एक अच्छी खासी डिस्कशन की हुई है बेनिफिट्स के ऊपर कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. अब हम लोग जाएंगे इसके ड्रॉबैक्स पे, इसके अगेंस्ट अब हमने बातें करनी है. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप जाके लिखेंगे, हाउएवर इन प्रैक्टिस द सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन the precise knowledge of marginal external cost, which is often difficult to measure. Full stop. हमने इसको यहाँ पे बताया कि यार अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, दिस डिपेंड्स अपॉन कि क्या आप अपनी एक्सटर्नैलिटी को मेजर कर सकते हो. एक्सटर्नैलिटी को सही तरह मेजर करेंगे देन देयर इज अ चांस कि हाँ आप सही तरीके से टैक्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे. लेकिन आप स्टार्ट करें. इफ टैक्स इज सेट टू हाई it may cause under consumption and inefficiency, and if it is too low, overconsumption persists. Overconsumption persists. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लगाया तो भी मसला है, बहुत कम लगाया तो भी मसला है. मोर ओवर demerit goods are usually inelastic in nature, such as addictive substances like cigarettes or alcohol, comma, the quantity consumed may fall only slightly,
while the prices are increased by a higher percentage. Full stop. Though government is able to earn tax revenue, though government is able to earn tax revenue, comma, it does not fulfill the aim of reducing negative externality in society. Full stop. It does not fulfill the aim of reducing negative externality in society. ठीक है. Indirect taxes are usually regressive in nature, which means the impact on low income consumers is more severe. Full stop. Indirect taxes increase price for everyone, comma, but they take a higher proportion of income from the poor. Full stop. This raises equality concerns. This raises equality concerns and may increase inequality. Full stop. As a result, while the tax can correct overproduction and raise revenue, it may not fully eliminate overconsumption, meaning that some deadweight loss slash welfare loss to society could remain. फुल स्टॉप. बेटा ये देखो, आपको हम लोगों ने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखे. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आप लोग दूसरी पॉलिसी के साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं. हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया. हमने सीधी सीधी बात की है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेनिफिट्स की और ड्रॉबैक्स की. ठीक है. अब हम लोग जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी पे, जहां पर मैं उसको एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करूंगा. बेटा यहां तक किसी को कोई टेंशन है? यहां तक सारी बातें क्लियर जा रही हैं? जल्दी से बता दो चैट में. जल्दी से बताओ. चलो, अपनी बात को बेटे आगे बढ़ाएंगे और हम लोग अब बात करेंगे एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइन चेंज. Another policy that government can use is advertising and
using awareness campaigns which aims to address information failure, which is another key cause of market failure. Full stop. Information failure occurs when consumers lack accurate knowledge to make rational choices. For example, underestimating the health risk of smoking and drinking alcohol, full stop. In the case of goods generating negative externality, comma, a lack of awareness about the external costs can lead consumers to place excessively high demand for these products, full stop. This results in overconsumption beyond socially optimum level, comma, which in turn drives overproduction in a free market, full stop. Since producers respond to higher demand in pursuit of profit maximization, while consumers act to maximize their utility, फुल स्टॉप. कह रहा भाई देखो प्रोड्यूसर का तो मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना होता है और कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के पीछे पड़ा हुआ होता है. तो कंज्यूमर बोलता है कि भाई मैं शराब पीऊंगा, प्रोड्यूसर बोलता है ठीक है जी हम बना देंगे. तो ये हिसाब किताब हमारे पास चल रहा है. अच्छा जी. nudges attempt to change consumer behavior. नाती कहाँ पे आ गया ये. नजेस यानी कि नज थ्योरी लिख लें. नज थ्योरी attempt to change consumer behavior without removing choice, comma, by steering individuals towards more socially desirable decisions. For example, graphic health warning on cigarette packets, comma, placing healthy food at eye level in shops, or publicizing the social cost of excessive alcohol consumption. फुल स्टॉप. यहाँ पर देखिए मैंने एडवर्टाइजिंग की इंफॉर्मेशन दे दी है, उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि एडवर्टाइजिंग कैसे आपको जो है वो
हेल्प आउट कर सकता है, किस तरीके से आपको अफेक्ट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम के साथ लिंक कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लाइन छोड़ के हम लोग बना रहे होंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग regarding the harmful effects of consumption of demerit goods will reduce demand curve, will reduce demand of consumers, shifting demand curve leftwards, shifting demand curve leftwards from D to D1, from D to D1, अरे यार, as shown in diagram 4, full stop। डायग्राम 4 बेटा कौन सी है, ये देखो, ये रही डायग्राम 4 एडवर्टाइजिंग की, जहां पर आप उसको बता रहे हैं कि भाई हार्मफुल इफेक्ट चल रहा है, बुरा काम चल रहा है, डिमांड आपकी कम हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे फर्दर इसी को। अच्छा, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इनिशियली ड्यू टू ओवर कंजम्पशन द करंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कंज्यूम्ड, द करंट इक्विलिब्रियम quantity consumed is q while the price level charged is p, more awareness campaigns highlighting the harmful effects of these goods, comma, will discourage consumers, shifting demand curve to D1, moving towards more socially optimum situation, creating a new equilibrium point E1, as a result also solving the problem of overproduction in response to the fall in demand, full stop। अब हम लोग इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिख रहे होंगे, लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे हम लोग। द मेन एडवांटेज ऑफ नज एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन is that they work with consumer choice rather than against it, which can make them more publicly acceptable, full stop। देखो बेटा, जब टीवी पे ऐड आता है कि सिगरेट खराब है, शराब खराब है, या सिगरेट के डब्बी पे कोई बंदा बना हुआ होता है कैंसर वाला, अब वो कैंसर वाला बंदा बाहर निकल के आपका हाथ तो नहीं रोक रहा ना, आपका हाथ तो नहीं पकड़ रहा, सिगरेट पीने से तो नहीं रोक रहा आपको। बस ये साइकोलॉजिकल हमारे साथ गेम खेलते हैं जिसमें लोग सीधी राह पे चलना शुरू हो जाते हैं। आगे लिखिएगा, एडवर्टाइजिंग वर्क्स
by informing or persuading consumers which reduces demand without increasing prices, comma, so it avoids the regressive impact, full stop. Furthermore, advertising encourages long term cultural change, which means awareness campaign can shift social norms. For example, anti smoking campaigns made smoking socially unacceptable, full stop. Moreover, advertising campaigns do not require extensive monitoring or enforcement. The government simply produces and distributes the message, leading to lower administrative burden, full stop. यहां पर बेटा एडवर्टाइजिंग के फवाइद आ गए हैं सारे, कि एडवर्टाइजिंग किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। हमने उसको रीजनिंग बता दी कि एडवर्टाइजिंग क्यों आपको फ़ायदा देगी और किस तरीके से जो है वो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे होंगे। बट अब जो है हमें इसके ड्रॉबैक की भी बात करनी है, उसके बारे में भी हमने ज़रा कहानी लिखनी होगी। अगर यहाँ तक सबका कॉपी हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, जल्दी से बता दें। चले नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। However, the effectiveness of advertising is a time consuming process and often slow. Also, the effect is uncertain because advertising only works if consumers choose to change their behavior. Full stop. अब आप बेटा लोगों को अच्छाइयाँ बताते रहो, बुराइयाँ बताते रहो, लेकिन जब एक बंदा खुद विलिंग ही नहीं है कोई चेंज की तरफ जाने पे, या क्या कहते हैं, कोई किसी चीज़ की तरफ राग़िब होने पे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती ना। आप कितनी भी एडवर्टाइजिंग करवा लें, कोई बंदा जैसे बोलते हैं ना कुत्ते की दुम जो होती है, अब आप कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा कर लो वो सीधा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी। बैड हैबिट्स, एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, resist change, and cultural norms change slowly, so impact may be small or time consuming.
फुल स्टॉप। फर्दर, advertising does not internalize the external cost. It simply tries to reduce demand instead of fixing the price mechanism. Full stop. Negative external costs remain unless the harmful behavior actually decreases. Full stop. यहाँ पे लिखा कि भाई ये कॉस्ट को इंटरनलाइज नहीं करता, तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि यार हमारे पास डिमांड कम होने के कर रहा है वो, एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव इफेक्ट लेके आने की कर रहा है। वो इंटरनलाइज नहीं करेगा आपकी कॉस्ट को, सो कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी। और हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? और हम लोग लिख सकते हैं, लिखें जरा। फर्म्स में काउंटर एक्ट with their own advertising in return for negative advertisement done by the government. For example, industries such as junk food or tobacco may respond with stronger promotional campaigns, comma, this reduces the effectiveness of government advertising or may even increase consumption. Full stop. बेटा देखो यहाँ पे आपके बेनिफिट्स भी आ गए, यहाँ पे आपके ड्रॉबैक्स भी आ गए। एक अच्छा खासा लेंदी आंसर बना है, वो काफ़ी लेंदी मैंने लिखवाया इसीलिए है ताकि आप लोग जब खुद उसको करने बैठें तो आप लोगों को जो है वो चीज़ें आसान हो जाए। अब यही से आप ये वाला जो इवैल्यूएशन है, ये पूरी की पूरी इवैल्यूएशन आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है। और ये जो है बेटा आपकी जजमेंट आ गई है इधर 6 मार्क की, और यहाँ पे आपका ये पूरा 20 मार्क का आंसर एंड हो रहा है। कोई टेंशन बेटा, सारी बातें क्लियर हैं। आई होप आप लोगों को अब आंसर राइटिंग अप्रोच समझ आ रही होगी, तरीका समझ आ रहा होगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है, आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर भंड मार रहे हैं। एक मर्तबा इस जब ये पूरा लिख लें, इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। तो इसी प्रोसेस पे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। वी कैन समराइज दिस को, हाँ आप अपने अपने वर्ड्स में देखो, रट्टा तो मारना ही नहीं है ना, ये तो बस एक पूरी थ्योरी लिखवाई गई है, एक आंसर लिखवाया गया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आंसर लिखते कैसे, आप बाद में गलतियां ना करें। कोई टेंशन बेटे, ये आपको ऑलरेडी इवैल्यूएशन आपके नोट्स में मिल जाएगी, इवैल्यूएशन आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। सही है सर। इन द पेपर आर वी गोना बी राइटिंग सच लेंथी आंसर्स इन द लिमिटेड टाइम और हाउ बेस्ट कैन वी एलोकेट आवर टाइम? 45 मिनट्स आपने देने, 45 मिनट्स मैक्सिमम। 45 मिनट में अगर पूरा नहीं होता लीव इट, जाने दे, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं, ठीक है। जहां तक बात है कि सर बहुत ही लेंदी आंसर है, जाहिर है मैंने लिखवाया तो लेंदी ही होगा, आप लिखेंगे तो वो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी मेरे ख्याल में आपका आंसर तकरीबन भी 7-8 पेज पे आया होगा, मिनिमम 6 पेज तो कहीं नहीं गए होंगे। तो लेंदी आंसर होता है, टाइम लगता है इसमें, आहिस्ता आहिस्ता से वो खुद ही साइज छोटा होता है, फिर आप कम बातों में ज्यादा, कम कंटेंट में ज्यादा बातें कर जाते हैं एफिशिएंटली जब आंसर लिख रहे होते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होती है। समझ गए बेटा? चले जा सकते हैं, अल्लाह।